मैं आया हूँ यहाँ, आके मैंने अराइवल दी है, मिला हूँ उसकी गाड़ी में। उसने मुझे अपनी गाड़ी में बिठा लिया। गाड़ी में बिठा कर उसने कहा जी पहले मुझे आपने 10,000 रुपये देने हैं, मैडम ने मांगे हैं, ये 10,000 आप देंगे तो आपके जो है ना ऑर्डर सीन होंगे, अदरवाइज़ नहीं होंगे। आपने ये बात मैडम को बताइए कि 10,000 रुपये मुझसे लिया गया है। देखें ये जुल्म नहीं है तो और क्या है। हम इस टाउन के मुलाजम हैं, हम इस MCL के मुलाजम हैं, तो हमारे साथ हमारे अफसर ज़्यादती करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। मगर ये मैडम के अपने रूल्स हैं, अपने तरीक़ाकार है, अपने इसका माफिया है, अपना इसका स्टाइल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कदीर खान और आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। नाज़रीन, जैसे कि रावी टाउन की करप्शन का बेनकाब करने का सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है, आज भी रावी टाउन के दफ्तर में मौजूद हैं। ये यहाँ के एम्प्लॉय हैं, यहाँ पे इनके ऑर्डर हुए हुए हैं, लेकिन मैडम इनको चार्ज नहीं दे रही। उसकी वजह क्या है ये बट साहब से जानते हैं। मुझे बताएं कब के आपके यहाँ के ऑर्डर हुए हैं? बिस्मिल्लाह, मेरे ऑर्डर हुए हैं 4/10 को। मैं आया हूँ यहाँ, आके मैंने अराइवल दी है, मैडम के पास हाज़िर हुआ हूँ। फर्स्ट ही मुलाकात थी मेरी मैडम से ना, पहले मुलाकात नहीं थी। तो उससे मिला हूँ तो उसने कहा जी पहले आप ना मेरे ये कार ख़ास हैं अहमद कदूस, उससे मिले आप जाके। जब उससे मैंने मिला हूँ उसकी गाड़ी में, उसने मुझे अपनी गाड़ी में बिठा लिया। गाड़ी में बिठा कर उसने कहा जी पहले मुझे आपने 10,000 रुपये देने हैं, मैडम ने मांगे हैं, ये 10,000 आप देंगे तो आपके जो है ना ऑर्डर सीन होंगे, अदरवाइज़ नहीं होंगे। तो जब वो 10,000 मैं नहीं दे रहा था, मगर वो फिर किसी दोस्त ने सरार किया, चल यार कोई बात नहीं, आपने इधर ऑफिस में आना है तो ऑर्डर सीन करवाने हैं तो करवा लो। वो फिर दिए 10,000 मैंने। लेकिन इनको शर्म आनी चाहिए, बाइट से भी इतना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉय को भी नहीं छोड़ रहे। यही बात इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने जब वो 10,000 दे दिए तो उसके बाद फिर मैडम मेरे साथ मिली हैं, ठीक है, मेरे को उन्होंने ऑर्डर सीन किए हैं। वेरी नेक्स्ट डे मैंने चार्ज ले लिया, उस दिन चार्ज ले लिया। उससे अगले दिन उन्होंने क्या किया है, दोबारा उसी बंदे के ऑर्डर करवा दिए। फिर जब उसके करवाया मेरे पास स्टे भी था, मैं स्टे ले आया था। जब स्टे भी ले आया हूँ तो उसके बावजूद उसने क्या किया है, उसके ऑर्डर सीन करके तो उसको चार्ज दे दिया, मेरे से दिलवा दिया। उसने कहा जी आप उसे चार्ज दे दें फ़ौरन। आपने ये बात मैडम को बताइए कि 10,000 रुपये मुझसे लिया गया है और फिर मेरे ऑर्डर कैंसिल कर दिए गए। बात सुने ना, देखें मैडम जब खुद कह रही हैं कि वो मेरा बंदा कार ख़ास है, आप उससे मिले जाके, तो इससे बात समझ नहीं आती आपको। आप माशाल्लाह समझदार हैं। अब जारी बात है, आपका बनता था ना कि मैडम को बताना कि मैंने आपके कार खास को भी मिल ली है, उसको पैसे भी दे दिए हैं, उसके बावजूद भी मेरे ऑर्डर नहीं हुए। जब मिला हूँ तो फिर ही तो मुलाकात का टाइम दिया उन्होंने, फिर ही वो मेरे साथ मिली हैं। इसका मतलब है मैं भी 3-4 दिन से मैडम को कॉलिंग कर रहा हूँ। मैडम हर दफ़ा मुझे यही कहती हैं कि मुझे 2 दिन दें, 3 दिन दें, मैं बिजी हूँ, मैं आ नहीं रही, मेरी इंक्वायरियाँ चल रही हैं। इसका मतलब है कि मुझे भी किसी को मिल के कार खास को मिल को 10,000 रुपया देना पड़ेगा मैडम से टाइम लेने के लिए। श्योर ऐसे ही है, मैडम ने तो करप्शन का बाजार गर्म किया हुआ है यहाँ। अभी कल ही मेरे नॉलेज में एक और बात आई है कि इधर कुछ दीकपुरा में कोई फैक्ट्री है, वहाँ से 1,10,000 रुपया थ्रेड करके ले लिया उनसे, और यहाँ एम्प्लॉई से लहदा पैसे ले रही है। हर इंस्पेक्टर से 25 से 50,000 ले रही है, स्टोर से अलग पैसे ले रही है, हर बंदे से पैसे भी ले रही है, ऊपर से उनको घूरती भी है, उनके साथ बदतमीजी भी करती है। साथ ये कहती है कि मैं आपके खिलाफ पर्चा कटवा दूँगी। आप जो है ना मैडम हारिस ज़ुबैर हैं, तो मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी खतून है, नेक खतून है, अच्छी बेटी है, अच्छी बहन है, मगर वो ना अच्छी बेटी है ना अच्छी बहन है। वो मैंने तो बहुत जो है ना, जब मिला हूँ फर्स्ट टाइम मिला हूँ तो मैंने कहा बड़ी अच्छी खतून है, मगर उसने सारा इसके उल्ट बरक्स मुझे दिखा दिया हर चीज़। जब उसने कहा कार खास से मिल लो, उसे 10,000 दे दिए मैंने, ठीक है, फिर मुझसे मिली, फिर मुझे भी फारिग करवा दिया, फिर उससे रेट बढ़ा के उसको आगे ले आई। देखें ये जुल्म नहीं है तो और क्या है। हम इस टाउन के मुलाजम हैं, हम इस MCL के मुलाजम हैं, तो हमारे साथ हमारे अफसर ज़्यादती करेंगे तो हम कहाँ जाएँगे, बताएं आप मुझे। इससे पहले जो मैंने प्रोग्राम किया है, ये जो सामान यहाँ पे आता है स्टोर में, उसके हवाले से वहाँ पे सामान आता है 3 से 4 ट्रक या 5 ट्रक, लेकिन उनके पास जो रिकॉर्ड था, मकसूद भट्ट साहब के पास जो रिकॉर्ड था, सिर्फ 2 स्लिपें जमा होती हैं 1,000 रुपये की, कि 5 ट्रक जो बिकते हैं सिर्फ 2,000 में बेचे जाते हैं। कितना कितना जुर्माना होता है? अच्छा, उसमें ऐसा है कि उसमें मेरी प्रैक्टिस जो है ना इतनी ज़्यादा नहीं है। जुर्माना तो मुख्तलिफ होता है, 500 से लेके 2,000, 3,000, 5,000 होता है। तो ये ज़्यादा बेहतर मौका जो है ना वो मकसूद भट्ट साहब आपको दे। मैडम ने कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में 500 जुर्माना नहीं किया। तो ये मैडम की अपनी नेग्लिजेंसी है ना, अदरवाइज़ तो यहाँ जो बड़े सीनियर ऑफिसर हैं, अच्छे ऑफिसर हैं, वो 5,000, 10,000 रुपये भी जुर्माना करते हैं, मगर वो क्वांटिटी होती है सामान को देख के करते हैं। तो वो पनिश करना होता है इसलिए कि लोग अपनी जो है ना सरकारी प्रॉपर्टी छोड़ के अपनी लैंड में चले जाएँ, वो इसलिए किया जाता है। मगर ये मैडम के अपने रूल्स हैं, अपने तरीक़ाकार है, अपने इसका माफिया है, अपना इसका स्टाइल है। 2-4 बंदे साथ रखे हुए हैं,
वो बदमाशी के साथ पैसे लिए जा रही है सबसे, बाहर से भी, अंदर से भी, इंस्पेक्टरों से भी, स्टोर से भी, और भी जहाँ फैक्ट्रियों में जाती है वहाँ से भी ले रही है। तो मैं तो मैडम के ख़िलाफ़ बिल्कुल खुलम खुला जा रहा हूँ। अब मुझे डर नहीं है, मुझे खौफ नहीं है, ना मैं मेरी बाहर कोई सामी है, ना मुझे कोई ख़तरा है, ना मैं सिर्फ अल्लाह से डरता अब हूँ। मुझे ये बताएं, दरख्वास्तें कहाँ कहाँ दी हैं जो आपके साथ सारा कुछ हो रहा है? आपने जो अपना आपसे भी पैसे लिए गए हैं, कहीं एंटी करप्शन में दरख्वास्तें दी हैं डीसी साहब को, कमिश्नर साहब को? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कल जाके एंटी करप्शन में भी एप्लीकेशन सबमिट की है, यही 10,000 वाली। उसके बाद मैं लोकल गवर्नमेंट सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट साहब को, उनको भी दी है, एप्लीकेशन सबमिट की है, कमिश्नर साहब को भी की है, सबाई मौसम को भी की है, सब चारों पांचों जगहों पे मैंने एप्लीकेशन सबमिट की है कि एक बीबी हो गए, ऑफिसर है, ठीक है ऑफिसर है, हमारे लिए काबिल एहतराम है, अफसर है, हमारा फ़र्ज़ बनता है हम एहतराम करें, मगर उस एहतराम का मतलब ये नहीं कि वो हर मुलाजम को एक जैसे समझते हुए पीसती जाएँ, उसके साथ उसको रगड़ा लगाती जाएँ। मैं तो कम अज़ कम ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे साथ उन्होंने दीदा तनिष्ठा ज़्यादती करवाई है, की भी है और करवाई भी है, और वो अहमद कदूस से करवाई है उन्होंने। वो उनका कार्य ख़ास है, वही पैसे पकड़ता है, वही उनको देता है, वही सारी डील करता है। अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता, क्या अगला लाए अमल होगा? आपके साथ कुछ इस दफ्तर के लोग आपके साथ खड़े हैं, स्टैंड लेंगे, कोई एहतजाज करेंगे, क्या करेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें आप बेफिक्र रहें। पूरे पंजाब से भी एमसी के एम्प्लॉइज़ यहाँ बुलाने पड़े, मैं बुलाऊँगा और यहाँ भरपूर एहतजाज हम करेंगे। इसका लाहे अमल हम बढ़ाएँगे। हमें सीएम हाउस जाना पड़ा, हमें सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट साहब के पास जाना पड़ा, हमें कमिश्नर साहब के पास जाना पड़ा, तो हम यहाँ से पूरे लोग लेके अपना पूरा जुलूस लेके भरपूर एहतजाज करेंगे, रिकॉर्ड कराएंगे एहतजाज। और ये हमारा हक है, ये जायज़ हक है हमारा। जायज़ हकूक़ के लिए लड़ना बिल्कुल जायज़ है, नजायज़ नहीं है। हम मैडम के दुश्मन नहीं हैं, मगर मैडम हमारे एम्प्लॉइज़ की दुश्मन बनी हुई है। वो ज़्यादती कर रही है, हर छोटे मुलाजम है बेचारे, पहले ही पीछे हुए हैं महंगाई से, ऊपर उनके साथ ज़्यादतियाँ कर रही है, पैसे मांग रही है डबल ट्रिपल। तो ये कैसे मुमकिन है कि हम बर्दाश्त करें? एक हद होती है हर चीज़ की ना। इस पर एक्शन किसने लेना है? इसमें एक्शन लेंगे, कमिश्नर साहब एक्शन लेंगे इंशाल्लाह। इस पर सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट साहब वो एक्शन लेंगे, इस पर एंटी करप्शन वाले एक्शन लेंगे, सबाई मौसम साहब जो सेक्रेटरी हैं वो एक्शन लेंगे इंशाल्लाह, भरपूर एक्शन लेंगे। और मैं करवा के छोड़ूंगा, मैंने मैडम को छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो छोटे एम्प्लॉइज़ के साथ बहुत ज़्यादती कर रही है। बाहर तो हो रही है, दफ्तर के अंदर भी जाहिर बात, जब आपको पैसे देने पड़ेंगे मजबूरन, आप अपनी तनख्वाह तो नहीं दे सकते, आप मजबूरन फिर लोगों से लेंगे। देखें फ़िलहाल तो मैंने अपने प्योर अपने पास से अपने जो हालात अभी तो आपने दिए ना, जाहिर हालात से दिए, फिर इकट्ठे करेंगे मजबूरी हो जाएगी। मैंने 6 साल बाद ऑर्डर करवाए इधर सीट पे, 6 साल बाद ऑर्डर करवाए हैं। मैडम को ये शर्म नहीं आई कि फ़र्स्ट टाइम ये बंदा मेरे साथ मिल रहा है तो मैं इससे भी पैसे मांग रही हूँ। शर्म की बात है, मैं समझता हूँ, वैसे नदामत है, वैसे शर्म है ये। और एक ऑफिसर अपने जूनियर से जाके उसको ब्लैकमेल करके, इमोशनल ब्लैकमेल करके पैसे मांगे उससे, और फिर अपना बंदा स्पेशल भेजे कि आप पहले इससे मिलेंगे, इसको पैसे देंगे तो फिर मेरे साथ मुलाकात होगी। वाई ऐसे नहीं होता, ऐसे कोई अफसर, किसी अफसर ने आज तक नहीं ऐसे किया जिस तरह ये मैडम साहबा कर रही हैं। तो ये वैसे शर्म है ये। जी आपने सारी बात सुनी। ये यहाँ से एम्प्लॉय होने के बावजूद भी करप्शन का बाज़ार जो है वो दिन ब दिन ज़्यादा गर्म होता जा रहा है। डेली की बुनियाद पे यहाँ पे कोई ना कोई नया केस रूनुमा होता है जो बताते हैं कि मैडम ने हमसे इतने पैसे ले लिए, मैडम ने हमसे इतने पैसे ले लिए। मैडम डेली का यहाँ पे लाखों रुपया इकट्ठा कर रही है। अब अगर डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर इस पर नोटिस नहीं ले रहे तो इसका मतलब है कि सारी बात है फिर वो भी इस चीज़ में मुलव्वस हैं, वो भी इस करप्शन की गंगा में सारे नहा रहे हैं। अगर वो इसमें मुलव्वस नहीं है तो मैडम के ख़िलाफ़ एक्शन लें और इसका जवाब दें। ये पैसा मैडम किसको इकट्ठा करके दे रही है? ये जो पैसे यहाँ पे स्टोर में जमा होता है सामान, इसके पैसे कौन लेता है? स्टोर से बैंक में पैसे जमा नहीं होते, इसका कौन जवाब दे है? इसको सारा इसको चेक एंड बैलेंस किसने करना है? इसी के साथ कदीर खान को दीजिएगा इजाज़त। नई स्टोरी के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।